इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री। हेलो दोस्तों, मैं अनिल सिंघानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी सॉफ्टवेयर। दोस्तों आज के इस वीडियो का टाइटल है प्रिंटफ एंड स्कैनफ। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रिंटफ क्या होते हैं, स्कैनफ क्या होते हैं, इसके सिंटेक्स क्या होते हैं और इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंटफ। दोस्तों इस पॉइंट का मतलब होता है प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। दोस्तों प्री डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो पहले से ही लाइब्रेरी में बना है, उसे हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब होता है ये जो फंक्शन है वो stdio.h हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब होता है कि यह केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि यदि इस फंक्शन का आप यूज करते हैं तो यह हमेशा लोअर केस में ही लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब होता है कि इसका यूज हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसा होता है। तो सबसे पहले सिंटेक्स है दोस्तों वो है विदाउट वेरिएबल। यहाँ से देख सकते हैं यदि प्रिंटफ को आप बिना किसी वेरिएबल के यूज करते हैं तो केवल एक पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख दीजिए और उसको प्रिंट कर दीजिए। आगे देखते हैं, यदि आप प्रिंटफ को किसी वेरिएबल के साथ यूज करना चाहते हैं तो इसके दो पैरामीटर हो जाते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर और जो नेक्स्ट पैरामीटर है होता है वो है वेरिएबल नेम। दोस्तों यदि आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पूरा बताया गया है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिकल आप यूज कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रिंटफ का प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूं। दोस्तों प्रिंटफ का प्रैक्टिकल करने के लिए आप कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हैं, सी और सी प्लस प्लस। जैसे आप डॉस कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं, देव कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम जीसीसी कंपाइलर भी कहते हैं और ये सबसे अपडेट वर्जन है इसका। तो चलिए मैं आपको देव कंपाइलर में यूज करके बताता हूँ कि आप कैसे इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से ओपन करते हैं देव कंपाइलर। ओपन होने के बाद फाइल पे जाएंगे, न्यू सोर्स फाइल, ये रहा एडिटर। हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसके लिए टाइप करते हैं सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h। दोस्तों इसमें कोनियों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोनियों के साथ साथ इसमें clr फंक्शन का भी कोई यूज नहीं होता है और इसमें getch फंक्शन का भी यूज नहीं किया जाता है। तो इससे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन। इसमें दोस्तों आपको वॉइड की जगह इंट लिखना पड़ता है, वॉइड में लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिंटफ को यदि आप बिना वेरिएबल के साथ यूज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रिंटफ और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रिंट कराना है, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। ये रहा प्रोग्राम। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कंपाइल कैसे कर सकते हैं। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ हम एग्जीक्यूट पे जाएंगे और यहाँ से कंपाइल करेंगे। जैसे हम कंपाइल करेंगे दोस्तों ये पूछेगा कि आप इस प्रोग्राम को सेव कीजिए। तो हम इस प्रोग्राम का नाम दे देते हैं प्रिंट और यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे दोस्तों कंपाइलेशन का रिजल्ट आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एरर 0 है, वार्निंग 0 है, मतलब इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब इसको हम रन करेंगे। रन करने के लिए एग्जीक्यूट ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे रन। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं ये रहा इस प्रोग्राम का आउटपुट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप प्रिंटफ का यूज वेरिएबल के साथ करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट a10। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका नाम a है, इसका डेटा टाइप है इंटीजर और इसकी वैल्यू है 10। अब इसको प्रिंट कराना है तो जैसा कि हम जानते हैं जब भी आप प्रिंटफ का यूज वेरिएबल के साथ करते हैं तो इसके दो पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हम ये भी जानते हैं कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d। यहाँ पे दूसरा पैरामीटर आता है वेरिएबल का नेम। हो गया, ये हो गया प्रोग्राम। अब इसको फिर से हम कंपाइल करेंगे। ये कंपाइल का रिजल्ट रहा। इसके बाद से हम इसको फिर से एग्जीक्यूट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं जो वैल्यू हमने वेरिएबल को दिया है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिंटफ का यूज आप कैरेक्टर के साथ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ से कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए ग्रेड लेते हैं। कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं ये और यहाँ पे लिखते हैं योर ग्रेड इज। कैरेक्टर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है दोस्तों वो होता है %c। तो इसलिए हम यूज करेंगे
सी, और यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिएबल का नाम जो कि है ग्रेड। इसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल, ये कंपाइलेशन सक्सेस हो गया और यहाँ से फिर से हम रन कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये रहा रिजल्ट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज आप फ्लोट के साथ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लोट हम ले लेते हैं परसेंट 85.6 योर परसेंट इज, फ्लोट का जो होता है फॉर्मेटेड स्पेसिफायर वो होता है एफ। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे PERCENT। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट पे जाएंगे, यहाँ से कंपाइल, उसके बाद फिर से इसको रन कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा इसका रिजल्ट। दोस्तों आप प्रिंटफ का यूज करके एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी एक साथ आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि एक से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू को यदि एक साथ आपको प्रिंट कराना है तो आप प्रिंटफ का यूज कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे एक इंटीजर लेते हैं वेरिएबल, यहाँ देते हैं रोल नंबर देते हैं 201 और इसका परसेंट ये रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं योर रोल नंबर इज, रोल नंबर का ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ले लेंगे %d क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है, एंड % इज %f क्योंकि ये फ्लोट है। अब देख लीजिए यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं यहाँ पे दो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज हो रहा है, एक %d और एक %a। दोस्तों ये जिस फॉर्मेट में रहते हैं वेरिएबल भी आगे उसी फॉर्मेट में आएंगे। जैसे देखिए सबसे पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का और सेकंड है फ्लोट का। तो यहाँ पर भी दो वेरिएबल आएंगे जिसमें पहला आएगा इंटीजर और दूसरा आएगा फ्लोट। तो पहला जो इंटीजर है वो है रोल नंबर, तो यहाँ से हम कॉमा करके दे देंगे रोल नंबर, और सेकेंड क्या हो जाएगा %। अब चलते हैं इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर देंगे। दोस्तों ये रहा कंपाइलेशन का रिजल्ट। अब फिर इसको हम यहाँ से रन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आउटपुट आ गया है, योर रोल नंबर इज 201 एंड % इज 85 पॉइंट समथिंग। इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं कि आप स्कैनएप का यूज कैसे कर सकते हैं, स्कैनएप होता क्या है। तो चलिए इसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं कि स्कैनएप होता क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्कैनएप क्या होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। स्कैनएप एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्री डिफाइंड का मतलब मैंने पहले ही बता चुका है कि ऐसे फंक्शन जो पहले से लाइब्रेरी में बने होते हैं उन्हें हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब होता है कि यह stdio.h हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका मतलब होता है कि यह भी केस सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है कि इसका यूज हमेशा रन टाइम पे इनपुट लेने के किया जाता है। दोस्तों रन टाइम का मतलब हुआ कि जब आपका प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होगा उस समय इसका यूज आप करके यूजर से इनपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है सिंटेक्स। देखते हैं सिंटेक्स क्या होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं स्कैनएप का जो सिंटेक्स होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर और दूसरा होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नोट दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि इस सिंबल को बोलते हैं %। इस सिंबल का यूज करके आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि इसका यूज आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप स्कैनएप का यूज इंटीजर वेरिएबल के साथ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं हम इंटीजर टाइप का, रोल नंबर। यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं देंगे। यहाँ पे हम एक इंफॉर्मेशन लिखेंगे यूजर के लिए, एंटर योर रोल नंबर, /n दे देंगे ताकि लाइन चेंज हो जाए। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे स्कैनएफ। तो दोस्तों आप जानते हैं इसके दो पैरामीटर होता है। सबसे पहला होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %d। उसके बाद वेरिएबल का एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं हम वेरिएबल, और इसका एड्रेस निकालना है तो इसके पहले हम % का साइन लगा देंगे। अब इसको हम यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। लिखेंगे हम printf यहाँ लिखेंगे योर रोल नंबर इज %d, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे रोल नंबर। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से कंपाइल करेंगे, फिर रन कर देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि जब ये प्रोग्राम रन हो चुका है तो यहाँ पे एक यूजर इनपुट मांगा जा रहा है, एंटर योर रोल नंबर। तो मैं यहाँ से इनपुट कर देता हूँ 205। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये रहा इस प्रोग्राम का आउटपुट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज आप फ्लोट वेरिएबल के साथ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं फ्लोट और यहाँ पे कर देते हैं %। यहाँ पे हम पूछेंगे एंटर योर %, और यहाँ पे %d के जगह हो जाएगा %f, और यहाँ पे हो जाएगा %, और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा योर % इज %f, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का है, और यहाँ पे लिख देंगे हम %। अब इसको हम कंपाइल करेंगे एरर चेक करने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से कोई भी एरर नहीं है इस प्रोग्राम में। अब इसको हम यहाँ से रन कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से इनपुट मांगा जा रहा है कि अपना % को आप एंटर कीजिए। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 85.4, और ये रहा इस प्रोग्राम का आउटपुट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों इसका यूज आप कैरेक्टर वेरिएबल के साथ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम चेंज करेंगे CHAR कैरेक्टर, और यहाँ पे कुछ भी दे दिए ग्रेड, एंटर योर ग्रेड। यहाँ पे दोस्तों आप जान सकते हैं कैरेक्टर का होता है %C, यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड, और यहाँ पे लिखेंगे योर ग्रेड इज %C, और यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड। फिर से इसको कंपाइल करेंगे, उसके बाद इसको हम रन कर देंगे। इसके बाद हम अपना ग्रेड टाइप का, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ B, एंटर। तो दोस्तों ये रहा इस प्रोग्राम का आउटपुट।